Let's discuss the examination of respiratory system. इसको हम 4 हेडिंग्स में देखेंगे. फर्स्ट इंस्पेक्शन है, सेकेंड है पाल्पेशन, थर्ड परकशन है एंड फोर्थ ऑस्कल्टेशन. सो फर्स्ट इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी. फर्स्ट है शेप ऑफ चेस्ट, सेकेंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, थर्ड मेडिएस्टिनम एंड फोर्थ मिसलेनियस. सो फर्स्ट शेप ऑफ चेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा. फर्स्ट है एपी एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, दैट इज एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर. इसमें बैरल शेप्ड चेस्ट एक्सेट्रा ये सब हम देखेंगे. देन सेकेंड हॉलोइंग या बल्जिंग हो जाती है या फ्लैटनिंग या रिट्रैक्शन हो जाता है चेस्ट का, तो वो आएगा. एंड थर्ड सब कॉस्टल एंगल आएगा. फोर्थ का शोल्डर्स कैसे है. फिफ्थ स्पाइन. देन सिक्स्थ आएगा स्पाइनोस्कैपुलर डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स. देन सेकेंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है, तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में फर्स्ट रेस्पिरेटरी रेट आएगा, सेकेंड रिदम है. देन थर्ड कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर एब्डोमिनल हो सकता है या फिर एब्डोमिनो थोरेसिक, थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी. फोर्थ इक्वालिटी है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की दोनों साइड पे. देन फिफ्थ असेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आएगा. एंड सिक्स्थ इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन और फुलनेस, ये सारी चीज़ें आएगी इसमें. देन इंस्पेक्शन का थर्ड पॉइंट है मेडिएस्टिनम. तो मेडिएस्टिनम में दो चीज़ें देखी जाती है. फर्स्ट है ट्रेल साइन एंड सेकेंड एपेक्स इम्पल्स. देन इंस्पेक्शन की फोर्थ हेडिंग होगी मिसलेनियस में, तो इसमें हम स्कार्स के बारे में देखेंगे, साइनसिस एंड सेकेंड पल्सेशंस के बारे में, थर्ड डायलेटेड वेन्स एंड फोर्थ शाइनी स्किन ओवर द लोअर चेस्ट. देन सेकेंड है इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन. तो पाल्पेशन में फर्स्ट तो उनको फाइंडिंग्स कंफर्म करना होता है इंस्पेक्शन की, जिसमें चेस्ट मूवमेंट्स ये सब इंक्लूड होती है, ये भी कंफर्म की जाती है. देन सेकेंड पाल्पेशन में मेडिएस्टिनम देखा जाता है, तो मेडिएस्टिनम में फर्स्ट ट्रैकिया एंड सेकेंड एपेक्स बीट देखेंगे. देन थर्ड पाल्पेशन में क्या देखेंगे, टैक्टाइल वोकल फेमिटस देखेंगे, दैट इज TVF. एंड पाल्पेशन में फोर्थ हेडिंग होगी मिसलेनियस की, दैट इज मिसलेनियस में क्या क्या आएगा. फर्स्ट टेंडरनेस ओवर द लोअर इंटरकॉस्टल स्पेसेस आएंगे. सेकेंड अदर वाइब्रेशंस आएंगे, तो उसमें पाल्पेबल रेल्स आएंगे, रोंकाई और रब, ये सब चीज़ें आएंगी. देन पाल्पेशन के बाद है परकशन. तो परकशन फर्स्ट एंटीरियरली हो सकता है, तो एंटीरियरली में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों का परकशन करना है. तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है. फर्स्ट है क्रॉनिक्स इस्थमस, इसको राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों में देखेंगे. देन सेकेंड है क्लैविकुलर परकशन, इसको भी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में देखेंगे. देन थर्ड है इंटरकॉस्टल रेजोनेंस, अगेन ये राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड है. देन फोर्थ है लिवर डलनेस, लिवर डलनेस राइट साइड में देखेंगे एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे कार्डियक डलनेस. देन नेक्स्ट फिफ्थ है टाइडल परकशन देखना है राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में उसको हम देखेंगे ट्रॉबेस एरिया. देन सिक्स्थ शिफ्टिंग डलनेस हम देखेंगे, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों देखना है. देन सेवन्थ है परकशन मायोकार्डिया, ये अगेन राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों में है. एंड एट्थ है स्कोडाइक रेजोनेंस, ये अगेन राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों में है. देन सेकेंड पोस्टीरियरली हम पाल्पेशन करते हैं, सॉरी परकशन करते हैं. तो इसमें फर्स्ट सुप्रास्कैपुलर परकशन होगा, सेकेंड इंटरस्कैपुलर होगा एंड थर्ड इंफ्रास्कैपुलर परकशन होगा. देन थर्ड एक्सिला में परकशन होगा, तो वहाँ पे दो हेडिंग्स में देखेंगे, एक तो एक्सिलरी परकशन रहेगा एंड सेकेंड इंफ्रा एक्सिलरी परकशन रहेगा. देन परकशन के बाद आता है ऑस्कल्टेशन. तो ऑस्कल्टेशन में फर्स्ट हम ब्रेथ साउंड्स देखते हैं, तो उसमें क्या क्या देखना है, एक तो नॉर्मल है या डिमिनिश्ड है, एंड सेकेंड उसका टाइप कैसा है, वेजिकुलर है या वेजिकुलर और ब्रोंकियल है विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, ये देखना है. देन सेकेंड फॉरेन साउंड्स हम चेक करते हैं ऑस्कल्टेशन में, तो उसमें रेल्स आ सकते हैं, रोंकाई आ सकते हैं और रब आ सकता है, ये सारी चीज़ें. देन थर्ड वोकल रेजोनेंस चेक करते हैं ऑस्कल्टेशन में. देन फोर्थ मिसलेनियस है. सो मिसलेनियस में फर्स्ट ब्रोंकोफोनी देखते हैं, सेकेंड ईगोफोनी देखते हैं, थर्ड विस्परिंग पैरोलिकी देखते हैं, एंड फोर्थ सक्सेशन स्प्लैश देखते हैं, फिफ्थ कॉइन टेस्ट है, सिक्स्थ पोस्टेसिव सक्शन है एंड सेवन्थ पोस्टेसिव रेल्स है.
तो ये सारी चीज़ें उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सो इंस्पेक्शन का फर्स्ट हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें शेप ऑफ चेस्ट हमको देखना था। तो शेप ऑफ चेस्ट जो है नॉर्मली बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है एंड स्मूथ कंटूर इसमें रहता है एंड स्लाइटली इसमें रिसेशन होता है बिलो द क्लैविकल्स एंड जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट का वो लेस देन ट्रांसवर्स डायमीटर होता है एंड इसका जो रेशियो होता है वो 5:7 होता है। देन सब कॉस्टल एंगल जो है वो 70 डिग्री का होता है एंड इंटरस्पेसेस जो है वो ब्रॉडर होते हैं एंटीरियरली एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर साइड। देन एबनॉर्मल शेप्स अगर हम देखें तो फर्स्ट आएगा रिकेट्स और पिजन ब्रेस्ट, जिसको कील्ड चेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर पैक्टस कैरिनेटम, ये सारे एक ही चीज़ को बोलते हैं। देन इसमें क्या साइन आता है, रिकेटी रोजरी दिखते हैं एंड हैरिसन सल्कस दिखता है। देन सेकेंड फनल चेस्ट या कॉबलस चेस्ट या पैक्टस एस्केवेटम होता है एबनॉर्मल शेप में। तो इसमें लोअर स्टर्नम जो है वो डिप्रेस्ड रहता है एंड एक्सरे फाइंडिंग में पॉम्फ्रेट्स हार्ट मिलता है, यानी कि कार्डियक शैडो जो है वो स्प्रेड हो जाती है ग्रेटर एरिया में। देन थर्ड एबनॉर्मल शेप है बैरन शेप्ड चेस्ट। इसमें एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाता है एंड ये मेनली एम्फाइसेमा में देखा जाता है। एंड फोर्थ एबनॉर्मल शेप है चेस्ट का स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ इसमें आएगी। तो इसमें इंक्लूड होता है काइफोस्कोलियोसिस, जिसमें कि थोरैसिक केज साइज जो है वो कम हो जाता है। देन फिफ्थ एबनॉर्मल शेप है बल्जिंग हो जाएगी अगर एक साइड में, तो वो भी एबनॉर्मल होगा। तो ये प्लूरल एफ्यूजन में देखा जाता है एंड न्यूमोथोरेक्स ये सब में। देन सिक्स्थ एबनॉर्मेलिटी है डिप्रेशन या फ्लैटनिंग, एक साइड पे अगर हो जाती है तो ऐसा फाइब्रोसिस या कोलैप्स इन सब चीज़ों में देखा जाता है। देन सेवन्थ एबनॉर्मेलिटी है शेप ऑफ चेस्ट में फ्लैट चेस्ट या थिनॉइड चेस्ट। इसमें एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कम हो जाता है एंड इसमें एंटेरो पोस्टीरियर इज टू ट्रांसवर्स डायमीटर का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाता है। एंड इसको एलार्ज चेस्ट भी बोलते हैं। अगर एडवांस टीबी का केस होता है तो उसमें एलार्ज शेप्ड चेस्ट हो जाता है जिसमें कि विंग्ड स्कैपुला दिखता है। सो ये शेप ऑफ चेस्ट फर्स्ट पॉइंट था इंस्पेक्शन में। देन इंस्पेक्शन का सेकेंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी रेट। तो एडल्ट में 16 to 20 पर मिनट का रेस्पिरेटरी रेट होता है नॉर्मली, जबकि चिल्ड्रन में ये नॉर्मल होता है 40 पर मिनट। एंड रेशियो जो है पल्स रेट के साथ रेस्पिरेटरी रेट का क्या होता है 1:4, मतलब पल्स रेट 4 टाइम्स होता है रेस्पिरेटरी रेट का। एंड इसमें एबनॉर्मेलिटी जो होती है, एक तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है जिसको टैकिपनिया बोलते हैं, तो वो किस वजह से हो सकता है, एक तो एक्सर्शन और एक्साइटमेंट की वजह से, दूसरा फीवर की वजह से, बुखार आने की वजह से, थर्ड एनोक्सेमिया एंड एसिडोसिस की वजह से हो सकता है। तो बॉडी में अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी आरआर बढ़ सकता है। देन अनीमिया और पॉइजनिंग की वजह से भी आरआर बढ़ सकता है। देन फिफ्थ है पेन अगर हो रहा है ब्रीथिंग के टाइम पे, एग्जाम्पल प्लूरेसी के केस में, तो उसमें भी आरआर बढ़ सकता है। देन सेकेंड आरआर कम कब होता है, दैट इज़ ब्रैडिपनिया कब होता है, तो ये नार्कोटिक पॉइजनिंग, एग्जाम्पल ओपियम पॉइजनिंग के केस में हो सकता है आरआर कम, एंड ब्रेन ट्यूमर के केस में भी आरआर कम हो सकता है। देन थर्ड डिस्पनिया है, दैट इज़ ब्रीथलेसनेस। तो इसकी ग्रेडिंग अलग अलग है। ATS स्केल के अकॉर्डिंग इसकी जो ग्रेडिंग है वो 0, 1, 2, 3, 4 में डिवाइड की गई है। तो 0 मीन्स नन ऑफ द डिस्पनिया। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इज़ द पर्सन नॉट ट्रबल्ड बाय ब्रेथ शॉर्टनेस और लेवल और अपहिल। तो सेम लेवल पे या अपहिल पे पर्सन को शॉर्ट ब्रेथनेस से ट्रबल नहीं हो रहा है। देन 1 अगर ग्रेडिंग है, दैट इज़ माइल्ड डिस्पनिया है, तो पर्सन को ट्रबल हो रहा है ब्रेथ शॉर्टनेस से ऑन द लेवल और अपहिल। देन अगर ग्रेडिंग 2 है तो वो मॉडरेट डिस्पनिया होगा, यानी कि पर्सन स्लोवर वॉक कर रहा है देन द सेम एज पर्सनस। तो सेम एज ग्रुप से अगर वो स्लोवर वॉक कर रहे हैं तो वो मॉडरेट डिस्पनिया होगा। देन थर्ड ग्रेडिंग है सिवियर की। तो सिवियर डिस्पनिया में पर्सन स्टॉप कर देता है आफ्टर वॉकिंग द 100 yards। तो 100 yards वॉक करने के बाद या फिर कुछ मिनट तक वॉक करने के बाद
on the level ground. Then फोर्थ ग्रेडिंग है डिस्निया की, वेरी सीवियर डिस्निया। तो ये इस कंडीशन में टू ब्रीथलेस होगा वो पर्सन टू लीव द हाउस एंड ब्रीथलेस ऑन ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग, या फिर ड्रेस करने समय या अनड्रेस करते समय ब्रीथलेस हो जाएगा। तो ये सीवियर डिस्निया होगा। देन नेक्स्ट ग्रेडिंग जो है डिस्निया की वो MMRC स्केल के अकॉर्डिंग है, मेडिकल रिसर्च काउंसिल के अकॉर्डिंग। तो इसकी ग्रेडिंग जो है 5 ग्रेडिंग्स है इसमें, 1 2 3 4 5। तो 1 वाली जो ग्रेडिंग है उसमें क्या आएगा, ब्रीथलेसनेस आएगा ओनली विथ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते समय बस ब्रीथलेस होता है। देन सेकेंड ग्रेडिंग में आएगा ब्रीथलेस होगा जब हरी कर रहा हो वो लेवल पे या वॉकिंग अप हिल, मतलब अप हिल पे वॉक करते समय अगर वो पर्सन हरी करे लेवल ग्राउंड पे तो उसकी ग्रेडिंग होगी 2 MMRC के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड वाली ग्रेडिंग होगी अगर वो वॉक कर रहा है स्लोअर देन द सेम एज पर्सनस। देन MMRC के अकॉर्डिंग फोर्थ ग्रेडिंग होगी अगर पर्सन स्टॉप कर देता है वॉक करना आफ्टर 100 yards या आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑन लेवल ग्राउंड। देन फिफ्थ ग्रेडिंग होगी अगर वो बहुत ब्रीथलेस हो रहा है हाउस को लीव करने के लिए या ब्रीथलेस हो जा रहा है ड्रेसिंग या अनड्रेसिंग करते टाइम। देन डिस्निया की एक और ग्रेडिंग है शेरवुड जॉन्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें 1A 1B 2A 2B एंड 3 4 वाली ग्रेडिंग है। सो 1A के अकॉर्डिंग ये पर्सन एबल है टू डू द हाउस वर्क और जॉब मॉडरेट डिफ़िकल्टी के साथ। 1B की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग पर्सन काम कर पा रहा है हाउस वर्क या जॉब लेकिन ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ। देन 2A के अकॉर्डिंग अगर पर्सन कन्फाइंड है चेयर पे या बेड पे पर मॉडरेट डिफ़िकल्टी के साथ वो उठ पा रहा है उससे। देन 2B ग्रेडिंग कब आएगी, जब पर्सन चेयर या बेड पे अगेन कन्फाइंड है बट वो ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ उठ रहा है। देन ग्रेड 3 वाली ग्रेडिंग कब आएगी, जब वो टोटली कन्फाइंड है वो पर्सन चेयर या बेड पे। एंड फोर्थ वाली ग्रेडिंग जो है शेरवुड जॉन्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पर्सन मॉरिबॉन्ड अगर हो गया तो। देन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।